दो पंक्तियाँ। दोस्तों, तहे दिल से स्वागत कवि प्रवीश शो यूट्यूब चैनल। देखो दोस्तों, ख्वाहिश और तमन्नाओं से भरी हुई हर किसी की ज़िंदगी है, आपकी भी और मेरी भी। जो कुछ भी हम करते हैं, एक कहीं न कहीं छिपा-छिपा सा ध्येय रखते हुए तो हम चलते हैं। हाँ, कुछ लोग हमें किस मंजिल तक पहुंचना है ये बताते रहते हैं, और कुछ लोग बिना कुछ बताए ही बस मंजिल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलते रहते हैं। एक तो सुझाव मैं ये दूंगा कि मंजिल चाहे आपकी जो भी हो, कोशिश का रास्ता चाहे आपका जो भी हो, लोगों को सरेआम बताने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि एक बात बिल्कुल ध्यान में रखकर चलना है हमें, कि जो कोशिश में जो शोर मचाते हैं ना, उनको तरक्की में शोर मचाने का मौका बहुत कम बार मिलता है। इसीलिए कोशिश गुमसुम से बस करते रहो। आपको पता है कि कहाँ तक जाना है, और उस भगवान को पता होता है कि कौन दिल से कोशिश कर रहा है। यह मत समझो कि उसका आपकी तरफ ध्यान नहीं है। अरे भाई, वो तो भगवान है ना, उसके पास कोई फ़ोन है, ना व्हाट्सएप है, ना फेसबुक है, ना ट्विटर है। फिर भी आप पलकें मिटाकर उसके साथ एकाग्र चित्त से बात कर सकते हो। पलकें मिटाकर भी आप उसके दर्शन कर सकते हो। आपकी व्यथाएं, आपकी कथाएं वो बेझिझक बिल्कुल सुनने के लिए बेताब सा रहता है। आप सुनाने की तो कोशिश करो। ये बातें वैसे कहा जाए तो बहुत गहरी है। और दोस्तों, एक बात का आपको पता है, कभी-कभी कुछ लोगों को मैंने कुछ रिश्ते टूटने के बाद मायूस होते हुए देखा है। अरे भाई, ये रिश्ता जो होता है ना, चाहे वो कौन-सा भी हो रिश्ता, सिर्फ़ माँ और बाप का रिश्ता छोड़कर बाकी कौन-सा भी रिश्ता ले लो, एक ना एक दिन टूट सकता है। सिर्फ़ जन्मदाताओं से जो रिश्ता होता है, वो तोड़कर भी कभी टूटता नहीं, कभी टूटता नहीं। दोस्तों, किसी रिश्ते से अगर आपको कोई खुशी नहीं, और किसी रिश्ते को अगर आपसे कोई दिलचस्पी नहीं, और वो रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता अगर ख़त्म होने की कगार पर है, या ऐसे कहो ना कि ख़त्म सा हो गया है, यानी कि वो रिश्ता अब रिश्ता नहीं रहा, एक इतनी लंबी दूरी दोनों रिश्तों में है कि वो दूरी कभी भी ज़िंदगी में कम नहीं होगी। ऐसे जब जब आपको महसूस होता है, तो मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि आपको एक विश्वास चाहिए कि रिश्ते ये भी बनाता है वही भगवान। रिश्ते टूट जाते हैं, यानी कि कुछ रिश्तों से यही भगवान हमें दूर करता है। वो क्यों दूर करता है? थोड़ा सा सोचने के बाद आपको पता चलेगा कि ये दूर रहना ही कितना हमारे लिए बेहतर है। मतलब इन चीज़ों का ये है दोस्तों, जो चीज़ हम लोग इंसानी ज़िंदगी में किसी भी रिश्ते के बारे में आंखें सदा के लिए खुली रखकर भी हम जो चीज़ देख नहीं पाते, ऐसी चीज़ों को वो भगवान पलके मिटाकर ही देख लेता है, और वो महसूस करता है कि इसके आगे इसके साथ ये रिश्ता टिकाना है या इसे दूर भेज देना है। ये निर्णय भी तो वही भगवान लेता है। चलो, उसके निर्णय के लिए बस दिल ही दिल में पलके मिटाकर बस उसकी कानों में शुक्रिया कहना सीखो। मायूस होकर ज़िंदगी बर्बाद करके लेने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि मुझे तो विश्वास है, रिश्ते बनाता है वही भगवान, और रिश्तों में दूरियां पैदा करता है वही भगवान। लेकिन उन दूरियों के पीछे
ज़रूर उस भगवान का कुछ न कुछ हमारे लिए अच्छा मकसद होगा, ये सोचने वाली बातें होती है। ये समझदारी की बात होती है। ये एक विश्वास की बात है। उस शक्ति पे अगर दिल ही दिल में विश्वास रखने वाला इंसान है, तो वो कभी भी बुरा नहीं मानता किसी भी रिश्ते के टूटने के बाद। वो खुद टूट नहीं जाता, वो और मज़बूती से अपनी ज़िंदगी की रौनक बढ़ाने की कोशिश में बिल्कुल जुटा रहता है। दोस्तों, बातें छोटी-छोटी सी है, लेकिन ये 2 पंक्तियाँ सेगमेंट में आपके दिल तक ऐसी बातें पहुँचाने की ये प्रवी की कोशिश कैसे रंग लाती है, आपको कैसे लगता है? चलो, कमेंट बॉक्स में प्रवी आपका इंतज़ार कर रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों, ये 2 पंक्तियाँ सेगमेंट बीच-बीच में मैं लेकर आपसे मिलने के लिए बेताब रहता हूँ और आपके दिल में भी यही बेताबी बरकरार रहनी चाहिए कि अरे यार प्रवी, मुझे आजकल इस सेगमेंट में नहीं मिल रहा है। 2 पंक्तियाँ लेकर नहीं आया वो। अरे यार, उसने गज़ल फुलांचं ऋतू सत्य, इसमें भी वो नहीं दिख रहा है। क्या चल रहा है इसका? अरे! आजकल इसने शॉर्ट्स वीडियो शुरू किया है। ये बेताबियाँ दिल में अगर प्यार है तो ज़रूर उभरती है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ, क्योंकि वही भगवान है जो आपसे मेरा कुछ रिश्ता जोड़ रहा है। जितने लोग जुड़े हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। शुक्रिया ये लफ्ज़ वैसे कहा जाए तो बहुत छोटा-सा है, क्योंकि आपका जो योगदान है, आप जो देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो मेरे चैनल को विज़िट करके सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये तो शब्दों में आपका एहसान मैं चुका नहीं सकूँगा। इसीलिए चलो, ऐसे ही एहसानों तले मुझे तो बस चलने की ताकत दे वो भगवान, इतनी ही मेरे लिए दुआएँ माँगते रहो। मैं तो बस मिलता रहूँगा, आता रहूँगा, कुछ न कुछ ज़रूर अच्छा ही सुनाता रहूँगा। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवी शो ऑन यूट्यूब।